राजस्थान कांग्रेस में जो सियासी हलचल है उसके नतीजे किस तरीके के राजस्थान में रहे हैं वो आपके सामने रहे हैं और उसे खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान लगातार कोशिश करता रहा है और उसके नतीजे भी आप सभी के सामने आते रहे हैं। अजय माकन के जाने के बाद में काफ़ी समय बाद राजस्थान को नया प्रभारी मिला है और उनका नाम है सुखजिंदर सिंह रंधावा। वो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले राजस्थान में आए थे और तमाम जो पटाक्षेप थे उनको खत्म करने की कोशिश की थी और उसके नतीजे भी अब लगातार देखने को मिल रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्षों जिला अध्यक्षों पर नुक्तियां काफ़ी समय से अटकी हुई थी, उसको भी उन्होंने दूर कर दिया है और 100 ब्लॉक अध्यक्षों की जो सूची है वो अब सामने आ गई है। लेकिन 400 ब्लॉक होने के बावजूद भी 100 ब्लॉक अध्यक्षों की सूची का सामने आना और उसके पीछे क्या कारण है कि क्यों इतने कम ब्लॉक अध्यक्षों की सूची है उसे जारी किया गया है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी हरिनाम सिंह। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन 100 ब्लॉक अध्यक्षों की सूची ही उन्होंने अभी जारी क्यों की है, बाकी को होल्ड पे क्यों रखा गया है। बिल्कुल रौनक, अगर इस पर चर्चा किया जाए तो सबसे पहले अपन थोड़ा पीछे जाने की कोशिश किया जाएगा। जब रंधावा को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया था उस समय राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था। जिस तरह से अजय माकन अपने पद से इस्तीफा देने के बाद रंधावा को आनन फानन को रंधावा को ला के राजस्थान का प्रभारी बनाया गया था, उन्हीं के बीच में ये देखा गया था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म होने के बाद राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना, कहा जाता है, कांग्रेस दिवस जो मनाया गया था उसमें उन चीज़ को देखते हुए जिस तरह से रंधावा का 3 दिन का दौरा था राजस्थान के अंदर, उसमें उन्होंने कांग्रेस दिवस मनाने के बाद उन्होंने कहा था कि हम 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर जो राजस्थान ने जो भर दिया है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। उन्हीं सब के बीच में जब देखा गया कि जो कांग्रेस पार्टी है उनका 2 कार्यालय बनाया गया है। जो कार्यालय की अगर बात किया जाए, जो पहला कार्यालय है जो बहुत सालों से चांदपोल के अंदर है, दूसरा कार्यालय अस्पताल रोड पर जो बनाया गया उसका नाम दिया गया वॉर रूम। वॉर रूम के अंदर जब रंधावा ने वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर ये देखा गया जो हारे हुए विधायक थे, जो हारे हुए सांसद थे, सबसे उन्होंने 1 to 1 चर्चा करने की प्रक्रिया शुरू किया। अगर 1 to 1 चर्चा प्रक्रिया शुरू किया था उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ थे और रंधावा भी थे। तो 1 to 1 जब चर्चा की गया था तो उसमें उन्होंने दावा किया और जो कहा जा सकता है जो हारे हुए विधायक थे, जो हारे हुए सांसद थे, उनके अंदर गुस्सा भी फूटा। और सबसे बड़ी बात जो है, कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी का जो वर्ड है उन्होंने कहा था महिला से लड़ सकती हूँ, तो उन महिलाओं को भी लेके कई ऐसे अंदरूनी जो बातें थी खुल के रंधावा के सामने आया। तो उन सबको देखते हुए देर रात तक देखा गया था कि एक बार विधायकों से मीटिंग किए, उनके बाद सांसद जो हारे हुए थे उनसे मीटिंग करने के बाद तो देर रात तक जो मीटिंग का दौर चालू हुआ उनमें मंत्रियों और कुछ विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा और रंधावा के साथ जो मीटिंग चला काफ़ी देर तक चला। जो देर तक चलने के बाद तो वहाँ से निकलने के बाद दूसरे दिन का दौर था, तो उसमें रंधावा ने कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर राजस्थान में जो खाली पद पड़े हैं उनको भरा जाएगा। लेकिन हर ना बात करें कि 400 ब्लॉक कांग्रेस के हैं, लेकिन उसमें उनमें से केवल जो सूची जारी की गई है वो केवल 100 ब्लॉक अध्यक्षों की सूची है वो जारी की गई है। आखिर ऐसा क्यों? बिल्कुल कहा जा सकता है कि जब दावा किया जाता है तो कहीं न कहीं उसको दिखाना भी पड़ता है। तो जिस तरह से रंधावा ने कहा था कि 2 दिन के अंदर अंदर हम ब्लॉक को भर दिया जाए, तो उन सबको देखते हुए जहां 400 से करीब ब्लॉक हैं उनमें 100 का लिस्ट निकाल कर उनका पहला जो मैसेज देने का नज़रिया है, वो मैसेज देने का प्रक्रिया जो जनता को जो मैसेज दिया गया है कि 100 लोगों को हमने अध्यक्ष पद दे दिया है और हमारा काम शुरू हो चुका है। जो अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाहे गहलोत की बात किया जाए, चाहे पायलट की बात किया जाए, तो उन सब के बीच में जिस तरह से देखा जा रहा है लड़ाइयों के बीच में, वो कहीं न कहीं जो कांग्रेसी के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई चल रहा है उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो ये मैसेज देने की प्रक्रिया देखा जा रहा है। जिस तरह से देखा जाए कि ये साल है, चुनावी साल है और बजट का दौर है, कहीं न कहीं रंधावा अपने, कहा जाता है, पंजाब में जिस तरह से घटनाक्रम है वो घटनाक्रम राजस्थान में दोहराने की बात नहीं है। अगर रौनक, एक चीज़ आपने ये भी देखा गया था जिस तरह से 100 का लिस्ट निकाला गया है, जो धर्मेंद्र राठौड़ की बात करें, चाहे शांति धारीवाल की बात करें, साथ ऐसे जो मंत्री हैं उनके एरिया में भी अभी लिस्ट नहीं निकाला जाए। ये तो अभी पहली लिस्ट जारी हुआ है, अब दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट एक एक करके आएगी, एक साथ ये लिस्ट जारी नहीं कर सकते। तो आपने बात करी कि महेश जोशी और शांति धारीवाल, इनके क्षेत्रों में अभी ब्लॉक अध्यक्षों की सूची है वो जारी नहीं की गई है, लेकिन बात करें जहाँ तक सूची जारी हुई है उसमें टोंक के भी जो
जो क्षेत्र है उसके ब्लॉक अध्यक्षों की सूची है वो जारी की गई है, लेकिन जो बाकी के मंत्री हैं, जो गहलोत के साथ के मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में सूची जारी नहीं करने का कोई स्पेसिफाई कारण? अगर ख़ास पेशकश की बात करें तो जब नाम पटल के सामने आता है उसको रखने की बात आती है, कहीं न कहीं अंदरूनी लड़ाइयाँ कहीं ऐसा ना हो कि अभी जिस तरह से पायलट गुट और गहलोत गुट की लड़ाइयाँ सामने आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ब्लॉक अध्यक्ष की लिस्ट एक साथ निकाल दी जाए। तो एक साथ निकालने के बाद ये हो सकता है कि 2023 में कोई नुकसान, कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। उन सबको देखते हुए इसलिए अभी जो 300 की लिस्ट उसको रोका गया है। अभी कई मंत्रियों, कई विधायकों से आपस में चर्चा भी की जा रही है और उनसे लिस्ट भी लिया जा रहा है। जिस तरह से डोटासरा ने दावा किया था हमारा लिस्ट तैयार है, लिस्ट तैयार होने के बाद सिर्फ लिस्ट लाने की तैयारी है, कहीं न कहीं ये एक अंदरूनी दबाव माना जाता है कि जो आला कमान है, जब तक आला कमान नहीं चाहेगा तब तक उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, उसको लिस्ट को नहीं निकाला जाता है। तो जो लिस्ट तैयार हुए भी हैं उनमें भी कई ऐसे जो नेता है जो अपने करीबी माने जाते हैं उनका भी नाम आने के पटपेच है। इसलिए ये 100 लिस्ट जो निकाला गया है, कहीं न कहीं ऐसे कई नेता हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं। सबसे ये भी देखा गया कि जो चुनावी सरगर्मी है उसको भी देखते हुए देखा जा रहा है कि अभी जो मीडिया वार में देखा जा रहा है कि जो हारे हुए विधायक हैं उनको उनकी सबसे लास्ट में लिस्ट निकाला जाए, एक पट पे ये भी सामने आ रहा है। लेकिन हाँ, हर नाम इसमें बात करेंगे कि ये तो अमूमन निश्चित है कि ब्लॉक अध्यक्षों की सूची है उसको जारी करने के लिए बड़े नेताओं को और विधायकों से बातचीत की जाएगी। तो इसमें कहीं ना कहीं ये बात भी निकल कर के सामने आती है कि अगर उनसे राय मशवरा लिया जाता है तो वो अपने जो लोग हैं वो उनको आगे रखेंगे। आखिर इसमें कांग्रेस जो आम कार्यकर्ता है, ज़मीनी कार्यकर्ता है, ज़मीन पे काम करता है, उनसे इसमें राय मशवरा है वो क्यों नहीं लिया गया? देखो, राय मशवरा की बात करें, जब यहाँ राजस्थान में गुटबाजी में लड़ाइयाँ हुई थी, जिस समय डोटासरा को अध्यक्ष बनाया गया था, जितने ब्लॉक अध्यक्ष सबको सस्पेंड कर दिया गया था, उन सब के बीच में जो लिस्ट पुरानी परिपाटी चली आ रही है, उन्हीं सब के बीच में कहीं न कहीं जिस तरह ज़मीनी स्तर को, चाहे गहलोत की बात करें, जो ज़मीनी स्तर टटोला जा रहा है, उस टटोलने के बाद ये देखा जा रहा है कि कार्यकर्ता सक्रियता है कि नहीं। सक्रियता को देखते हुए अभी जैसे ओलंपिक खेल का, ग्रामीण ओलंपिक खेल चल रहा था, उसमें देखा कहीं न कहीं कई ऐसे नेता हैं जो गुटबाजी के चलते वो कई ऐसे कार्यक्रम में नहीं आए, तो वो भी आला कमान की नज़रें हैं, चाहे अशोक गहलोत की बात करें, चाहे पायलट के हैं, तो वो लिस्ट की बात है, लिस्ट धीरे धीरे निकलना चलेगा। वहीं कई ऐसे मौके भी होते हैं जो लड़ाइयाँ आपस में चलती रहती, लड़ाइयाँ चलते हुए जो गुटबाजी है, जिस तरह से अभी 92 विधायकों का इस्तीफे का दौर चल रहा है, वो भी एक मसला सामने खड़ा हो रहा है उन सब के बीच में। रंधावा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो ब्लॉक अध्यक्ष बना रहे हैं, जो नेता नाराज़ हो रहे हैं, उन सबको एक पटल पे लाके एक तैयारी करने को देख के रंधावा के सामने सबसे जो बड़ी चुनौती देखा जा रहा है कि गहलोत और पायलट के गुट को ख़त्म करने की बात आ रही है। जैसे जिस तरह देखा गया था, हमलावर की बात देखी जाए तो 5 जो अशोक गहलोत के जो विधायक थे, जब ये बात सामने आया था कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, उस समय आपने भी देखा था कि जिस तरह से विधायकों ने हावी हुए थे सचिन पायलट को लेके, चाहे वो राजेंद्र गुड़ा की बात करें, दिव्या मदेरणा की बात करें, चाहे हरीश चौधरी ओबीसी को लेके हमलावर हो रहे थे, कहीं न कहीं गुटबाजी सामने खुल के आ रही। अब सबको ये भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि 2023 चुनाव का समय है। अब जो विधायक है वो बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनको पता है कि टिकट उनको वापस से लेना ही है। वो भी एक सामने लड़ाई खुल के आ रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत को, उनको सबको ये मान के अब चल रहे हैं कि अब अशोक गहलोत ही राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान की बजट पेश करने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं, वो बजट पेश करने की तैयारी में भी लग रहे हैं। इसलिए जो शांति का माहौल है, जो शांति बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई विधायक, हर कोई मंत्री ये चाहता है कि उसको वापस से टिकट मिलेगा। ये भी राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रहा है कि कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट कटना बिल्कुल तय है। ये भी एक गुटबाजी को देखते हुए देखा जा रहा है। उन्हीं सब ये गुटबाजी को देखते हुए देखा तो जा रहा है। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान की जो गुटबाजी है वो ख़त्म करने के लिए केंद्रीय आलाकमान यानी कि कांग्रेस का जो हाई कमान है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे ना कैसे करके राजस्थान के अंदर सर्दी में जो गर्मी का माहौल है उसको ख़त्म करने की है वो पूरी कोशिश की जाए, क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव है और राजस्थान सरकार एक बार फिर सत्ता में आने के लिए तमाम कोशिशें हैं वो कर रही हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। लगातार वो कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। क्या सरकार रिपीट होगी या फिर सत्ता का परिवर्तन होगा, ये तो समय बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र जायसवाल के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी।